ओके, सो अगेन हम आ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं लाइक डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर। बेसिकली ये क्या होता है, कैसे फाइंड करना है, क्या करना है, ठीक है। सो इससे पहले हमने देखा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, उससे भी पहले देखा ग्रेडियंट ऑफ फाई, देन उसके बाद हमने देखा था यूनिट नॉर्मल वेक्टर, देन हमने टेंजेंट के भी दो क्वेश्चन किए थे, ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं लाइक डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर। सो बेसिकली क्या होता है, देखो हम ध्यान से देखना, आप वीडियो आपको इजी वे में समझ में आएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जैसे देखो आप निकालते थे ना ग्रेडियंट ऑफ फाई, ठीक है। कैसे निकालते थे, यहाँ पे आपका ऑपरेटर और डॉट प्रोडक्ट होता था आपके फाई के साथ, ठीक है। इस तरीके से आप फाइंड करते थे। बट जब आप डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फाइंड करोगे, सो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा आपका फॉर्मूला होगा DIV। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं DIV, ठीक है ना। इतना चीज़ आपको क्लियर है। देन इसके बाद आपका हो जाएगा लाइक फंक्शन, दैट मीन्स जो वेक्टर है। सो एफ वेक्टर लिख देता हूँ। अब यहाँ पे कुछ भी आ सकता है एफ की जगह, है ना। और यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा आपका ऑपरेटर और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, वही जो वेक्टर आपने लिखा है, ठीक है। सो इस टाइप से हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। इस टाइप से आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ, अगर हमारे ये जो डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर है ना, इसकी वैल्यू अगर ज़ीरो आ जाती है, यानी इसकी वैल्यू अगर ज़ीरो आ जाती है, तो ये आपका जो फंक्शन होगा, दैट मीन्स जो वेक्टर ऑफ फंक्शन होगा, ये आपका सोलेनोइडल होगा। क्या होगा, सोलेनोइडल, ठीक है। याद रखना सोलेनोइडल होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है। या मैं अभी बात करूँगा कैसे करना है कैसे नहीं करना। बेसिकली यहाँ पे आपका ये जो होता है, इसको बोलते हैं वेक्टर ऑफ फंक्शन। क्या बोलते हैं, वेक्टर ऑफ फंक्शन, ठीक है। ये भी आप याद रखना। सो हम स्टार्ट करते, क्वेश्चन पे मूव करते, देन आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। सो इस टाइप से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, लाइक क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर। ये आपको वेक्टर दिया है, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे ध्यान से देखो, जो मैंने एफ वेक्टर लिखा है, ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होगा। इसका मतलब है, अगर क्वेश्चन में मैंने ए वेक्टर लिखा, मतलब क्वेश्चन में ए वेक्टर आया तो आप ए वेक्टर लिखोगे, वी वेक्टर आया तो वी वेक्टर लिखोगे। सिर्फ यहाँ पे आपका DIV ये शॉर्ट फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इतना चीज़ आपको क्लियर है। सिर्फ इसकी वैल्यू आपकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होगी। अब इसको क्या करेंगे, सिंपल सा लिखेंगे DIV, और यहाँ पे हमारा वेक्टर लिखा हुआ है एफ, ठीक है। सो हम वो लिखेंगे, इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा ऑपरेटर एंड डॉट प्रोडक्ट होगा आपका एफ वेक्टर, ठीक है। सो इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी आती है ना। लाइक क्या होती है, आई वेक्टर डेल वाई डेल एक्स प्लस में अपना जे वेक्टर डेल वाई प्लस में आपका के वेक्टर डेल वाई डेल जेड, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। एंड डॉट प्रोडक्ट होगा आपका इसका लाइक किसके साथ, एफ जो आपका वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू आप फटाफट से यहाँ पे पुट कर दोगे। सो एक्स वाई जेड एंड अपना हो जाएगा लाइक आई कैप प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 3x² वाई जे कैप एंड एज इट इज़ हमारा के कैप की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो हम ये वैल्यू भी फटाफट से यहाँ पे लिखते हैं इस टाइप से, के कैप, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको आता है, लाइक मैंने आपको बताया था, जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करो तो आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ आपको करना है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि लाइक जब भी आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ होगा तो उसकी वैल्यू 1 आती है। क्या होती है, जब भी आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन में आपको आई कैप, जे कैप, के कैप कोई भी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। कुछ भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, याद रखना। सो यहाँ पे सिंपल सा हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है ना, इसमें हमारा एक्स वाई जेड है, तो ये हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट। तो हम सिंपल सा एक्स को छोड़ के, मतलब एक्स का 1 हो जाएगा, उसके अलावा वाई और जेड एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर वाई जेड हमारा एज इट इज़ आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सिंपल सा लाइक वाई जेड एंड प्लस लगाएंगे। अब इस टर्म पे आओ, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारा सिंपल से लाइक क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे ये चीज़ एज इट इज़ रहेगी, यानी 3x², और यहाँ पे वाई का 1, ठीक है। और यहाँ पे अगेन हो जाएगा हमारा लाइक के कैप है। सो यहाँ पे लाइक देखो हमारा जेड के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, जेड का स्क्वायर है, यानी ये टर्म हमारी आगे आ जाएगी। तो एक्स तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो यानी हो जाएगा 2x, और जेड यहाँ पे क्या हो जाएगा 2xz, एंड इसके बाद लाइक हमारा माइनस, और इसका करेंगे तो हमारा जेड का 1 तो y²। अभी आपका आया नहीं है फाइनल, है ना। अभी आपको क्या करना है, लाइक आपको जो पॉइंट दिया है ना, उसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है।
तब जाके आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे लिखो पुट माइनस का 2 माइनस का 1 और यहाँ पे 1, तीनों चीज़ें हम पुट कर देंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम सिंपल से हर एक की वैल्यू लिख लेते हैं। देन यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा वाई की वैल्यू क्या है माइनस का 1, जेड की वैल्यू 1 है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 3 माइनस का 2 का स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा 2 और यहाँ पे 1 लाइक माइनस का 2 और 1, ठीक है। और इसके बाद माइनस में हो जाएगा लाइक -1 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का 1, यहाँ पे हो जाएगा लाइक प्लस का 12 और यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का होगा, सॉरी माइनस का 4 एंड प्लस में अपना 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 एक सेकेंड, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, ये माइनस होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमारी सिंपल सी वैल्यू आएगी लाइक माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 4 ऑलरेडी, तो माइनस का 6 हो जाएगा और यहाँ पे 12 प्लस का, तो यहाँ पे 6 हमारी वैल्यू आएगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस टाइप से होगा। यहाँ भी वही चीज़ करनी है, लाइक आपको क्या करना है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फाइंड करना है। आपका वेक्टर आपके सामने, सिंपल सा लिखो डाइवर्जेंस और यहाँ पे हो जाएगा एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा ऑपरेटर और यहाँ पे एफ वेक्टर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख दो और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। सिंपल सा हमें क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है, दैट्स इट, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल से आप वैल्यू पुट कर दो, इस टाइप से हम लिखेंगे लाइक ऑपरेटर की और जो हमारा वेक्टर है इसकी वैल्यू यानी x की पावर 3 और यहाँ पर जाएगा आई कैप, ठीक है ना। देन इसके बाद प्लस में y की पावर 3 और यहाँ पर जाएगा जे कैप, प्लस में यहाँ पे z की पावर 3 और k कैप, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैंने पहले ही बताया आई कैप का, आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है ना, एज इट इज बाकी का भी 1 ही होगा। देन इसके बाद हम करेंगे तो यहाँ पे देखो x की पावर 3 यानी सिंपल सी बात है y z यहाँ पे सेम चीज़ है, एक ही टर्म है ना, जिसका डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। तो डायरेक्ट लिखो ना, यहाँ पे सिंपल सा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस में 3z स्क्वायर, इस टाइप से आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे देखो हम सिंपल से इसमें क्या करेंगे, पुट 1 1 1, तीनों की वैल्यू 1 1 है यानी वो चीज़ हम पुट कर देंगे, है ना। तो भाई साहब x y z की जगह पे आपको 1 1 रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक हमारा 3 + 3 + 3 हो जाएगा, तो ये टोटल 9 आ गया, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे उसने डायरेक्टली नहीं बोला कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फाइंड करो, इसने दे दिया यहाँ पे आपको सोलेनोइडल है कि नहीं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा इजी वे में। तो यहाँ पे आपको सोलेनोइडल, इसका मतलब डाइवर्जेंस ऑफ जो भी आपका वेक्टर हो तो उसको 0 के इक्वल ले आओ तो प्रूफ हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे हमारा सिंपल सा हो जाएगा लाइक जो डाइवर्जेंस ऑफ हमारा वेक्टर है, ठीक है, वॉट जो भी हो, यहाँ पे हम सिंपल सा भी वेक्टर लिखेंगे बिकॉज हमारे क्वेश्चन भी दिया है तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, यानी इसका मतलब है हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, हमारा सोलेनोइडल है, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, इसको सिंपल सा प्रूव करना है, तो यहाँ पे हमें शो करना है। तो यहाँ पे हम अगेन करेंगे वही डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v इज इक्वल्स टू ऑपरेटर डॉट प्रोडक्ट ऑफ अपना v वेक्टर, ठीक है। इसकी वैल्यू फटाफट पुट कर दो, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी लाइक क्या है, ठीक है ना। सो हम सिंपल से यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, जो आपका वेक्टर है उसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी सामने दिख रही है, ठीक है। सो इसको एज इट इज़ लिखो फर्स्ट टाइम तो, है ना। सो हम सिंपल से यहाँ पे लिखते हैं एज इट इज़, यहाँ पे आई कैप, देन इसके बाद हमारे ये y माइनस का 3z जे कैप, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा लाइक हमारा प्लस में x माइनस का 2z के कैप, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको लिखना है, यहाँ पे देखो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा हमारा, बिकॉज यहाँ पे हमारा 3y कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और इस टर्म में आया तो यहाँ भी हमारा 1 और माइनस का ये 0 या दैट मीन्स 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपका माइनस का 2 बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का 2 z का 1, तो ये वैल्यू हमारी आ चुकी है 0, क्या आ गई 0। इसका मतलब है जो आपका वेक्टर दिया हुआ है वो क्या है, एक सोलेनोइडल वेक्टर है, ठीक है ना। सो यहाँ पे आपका हो जाता है क्वेश्चन कंप्लीट। बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। इतना ही आपको करना है सिर्फ, ठीक है। चलो